तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। इस एक्सरसाइज में अगर आपको थीटा का वैल्यू याद है तो आपको समझिए कि 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ पे गुना है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरा वैल्यूज को कैसे आता है इसके बारे में हम बता दिए हैं। अगुण है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। 3/2 दूनी 4 प्लस 1/, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। देखिए 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 का में 4 से भागा दिए, 4 में 4 से भागा दिए 1 आया, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। 4 में 4 से भागा दिए तो 1 आया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4/4 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलिए इसी का है पहला का ही, ये पहला का पहला नंबर क्वेश्चन है। ये दूसरा, पहला का दूसरा क्वेश्चन 60 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 2 गुने 1 स्क्वायर। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है पहला का दूसरा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए आपको साइन कोस 10 का मान याद होना चाहिए। अगर आपको साइन कोस 10 का मान याद है तो बाकी ये जो है सेक है, कोसेक है, ये सब का मान भी याद हो जाएगा आपको बढ़िया से। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसको कर देते हैं 1/√2 बटा सेक जो है किसका उल्टा है, कोस का। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक का कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 1/√2 हो गया, ये बड़ा बटा हो गया, यहाँ पे ये छोटा बटा हो गया। तो देखिए ये 2 का 2 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो भागा देंगे तो √3, √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 बराबर। देखिए ये जो बड़ा बटा है इस सब जो नीचे रहेगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो √3 बटा √2 का गुना कितना हो जाएगा, 2 + 2√3। देखिए इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, और नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 - 2√3 से क्या करेंगे, गुना भागा करेंगे, तो बराबर √3 बटा √2 यहाँ पे है 2 + 2√3 गुना 2 - 2√3, 2 - 2√3। देखिए परिमेय मतलब परिमेय संख्या में चेंज करना है, तो यहाँ पे √2 है तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर √2 तो नीचे √2। मतलब परिमेय संख्या नीचे, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ये दोनों गुना होकर कितना होगा, √6, 2 - 2√3 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी, देखिए 2√3 गुना 2√3, तो √3 में √3 से गुना तो 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। क्लियर यहाँ तक, बराबर √6 2 - 2√3 बटा 2 गुने कितना हो जाएगा -8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल दिए, इसको दोनों में 2 2 शामिल है, तो 2√6 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 - √3 बटा 2 गुने -8, 2 से 2 खत्म। या यहाँ पे देखिएगा सभी में गुना करते हैं, तो √6 माइनस रूट, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ गुना किए √6 और √6 में √3 से तो √18 हो जाएगा, अब बटा -8, या माइनस √18 को पहले लेकर आए और प्लस में √6 बटा -8, या
यहाँ पे देखिएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो रूट 18 माइनस रूट 6 बटा कितना होगा -8, माइनस से माइनस खत्म। रूट 18 कि कितना हो जाएगा, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, तो 3 रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, यही आंसर होगा। नहीं तो इतना भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको इतना सारा बनाकर इतना लाना पड़ेगा, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, इतना ही इसका आंसर बनेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला का 45 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 45 डिग्री का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3, 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोट 45 डिग्री का मान 1। अब यहाँ पे देखिएगा 2 है, नीचे 1 है, √3 है, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 में भागा दिए तो खत्म, तो यहाँ √3, तो √3 में 1 से तो √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस √3, तो √3 तो खत्म हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बड़ा बटा हो गया और नीचे भी हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो गया, √3 तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 बराबर। देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो √3 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस में 2√3 तो 3√3 होगा -4 बटा यहाँ देखिए 4 प्लस में 2√3 मतलब 2 गो √3 1 गो √3 तो 3√3। इसको अगर हम परमेकरण करेंगे तो 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस 3√3 से गुना भागा करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3 बटा ए स्क्वायर 4 गुने 4 तो 16 माइनस 3√3 के होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27, 3√3 माइनस 4, इसको हम बदल देते हैं, तो इसको पहले लेके आएंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो माइनस बाहर लगा देते हैं, तो 3√3 हो जाएगा प्लस में और 4 हो जाएगा माइनस में। अब बटा यहाँ पे 16 में से 27 गया तो कितना बचेगा -11, माइनस माइनस खत्म हो गया। या अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3√3 के होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2ab, तो 2 गुने a गुने b प्लस में बी स्क्वायर बटे 11, कितना हो जाएगा 27 10 37 6 43, 43 माइनस 8 4 दूनी 8 तिया 24, 24√3 बटा 11, यही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको वैल्यू रखना है, थीटा का मान रखना है और आगे बढ़ते चल जाना है। 5वां हम लोग थीटा का मान जान रहे हैं, तो 5 गुने कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2 के होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे। नीचे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान दोनों का बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कैलकुलेशन कर देंगे इसको, 1/4 प्लस में यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16 बटे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 4 3 का एलसीएम 12। अब इसको भिन्न का जोड़ बना देना है, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 3 चौका तो 16 चौका 64 माइनस 12 हो जाएगा,
तो देखिएगा बड़का में यहाँ बड़ा में से इसको घटा दीजिए तो 15 में से 12 गया 3, 64 और 3 67, 67 बटे कितना हो जाएगा 12, यही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए दूसरा में पहला क्वेश्चन है, इसका 4 गो ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। टेन 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसको हम सोल्व कर देंगे, ये सारा क्या होगा इसका मान है। अब उसको हम सोल्व करते हैं, तो tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और नहीं तो इसको हम साइन और कॉस में तोड़ दे रहे हैं, तो 2 गुने साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुने साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बड़ा बट्टा हो गया। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, एलसीएम होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, बराबर, नीचे लिखते हैं। अब देखिए ये जो है सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 2 गुने साइन 30 डिग्री गुने कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा, देखिए ये जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, ये तो जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री गुने 1। देखिए यहाँ से यहाँ एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, तो ये वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया √3/2। यहाँ पे देखिए कि √3/2 कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, तो औचित्य में क्या हो गया, ये सारा डाटा हो गया। तो आप इसको क्या लिख दीजिए कि कैसे कैसे हुआ, कैसे आया है। इसको हम इसका मान भी रख कर क्या कर सकते हैं, इस डाटा का इसको हम निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू रखिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना है, वहां से भी निकल सकता है। देखिए इसको हम मान भी रख कर देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 गुने 1/√3 बटे 1 प्लस 1/3 तो हो ही जाएगा, 2/√3, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिए तो 3 प्लस 1। देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुने 3 और √3 गुना 3 और 1 4, देखिए 2 दूना 4, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 बट्टा √3 गुने 2, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो कितना आ गया √3/2। तो किसका मान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है साइन 45 डिग्री और डी में है 0। तो देखिए tan 90 डिग्री, तो साइन 90 बटा कॉस 90, अब कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 0 डिग्री का 1 और कॉस 90 का 0, तो 1 बटा साइन 90 का होता है 1, तो 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक ही होगा, अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 0/2 बराबर कितना होगा 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन
डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a कितना डिग्री पर होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यह 10 क्लास में पढ़ना नहीं है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए साइन 2 अगुण ए के जगह पे क्या है, थीटा है। अगर 0 यहाँ पे देते हैं, पहला ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन रख के देख रहे हैं, तो साइन 2 गुने 0 बराबर कितना हो गया, साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। जितना इसमें रखे हैं LHS में उतना ही RHS में रखना पड़ेगा। तो 2 साइन यहाँ पे कितना 0, तो 2 साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का मान 0, तो 2 गुने 0 बराबर यहाँ पे 0। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। उसी प्रकार और भी ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो साइन 2 गुने यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए अब इसमें रख कर देखते हैं, तो 2 गुने साइन 30 डिग्री, तो 2 गुने साइन 30 डिग्री का 1/2, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मान है √3/2, इसका मान है 1, इस पे बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें रखेंगे, तो साइन 2 गुने 45, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, और 2 गुने साइन 45, तो साइन 45 मतलब 1/√2, तो 2 गुने 1/√2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा का ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ए में है cos 60 डिग्री, बी में है साइन 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है साइन 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको पहले सोल्व कर लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बट नहीं तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं साइन कोस में, वैसे भी बना सकते हैं, जैसे कम समय लगेगा वैसे बनाना है। 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 2/√3, यहाँ पे 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 1, देखिए नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 गुने 3 और √3 गुने यहाँ ये वाला जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। √3 को लिख सकते हैं √3 गुने 3 को लिख सकते हैं √3 गुने 3, तो यहाँ खत्म हो गया, तो कितना आ गया √3, इसका मान आ गया √3। तो इसमें देखते हैं कि किसका मान √3 है, तो किसका है, tan 60 डिग्री का है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी तीसरा। tan a प्लस b इक्वल 1/√3। इसमें जो है कह रहा है कि a प्लस b का जो मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया है 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस b या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा, और a का जो मान होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे tan a प्लस b बराबर tan कितना डिग्री का मान है, √3, तो tan 60 डिग्री। देखिए इसको हम तुलना कर देंगे, a प्लस b बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। उसी प्रकार इधर भी करेंगे, tan a माइनस b बराबर tan कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से आ गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री, a माइनस b बराबर कितना 30 डिग्री। देखिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्लस माइनस खत्म, तो 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर कितना आया 45 डिग्री, a का मान आ गया 45। देखिए a प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री घट जाएगा, तो 15 डिग्री।
तो ए का मान है 45 और बी का मान है 15 डिग्री, यही आंसर होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। इसमें होगा कि नहीं होगा यही बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए साइन ए का मान हम कुछ रखेंगे, जैसे यहाँ पे साइन ए का मान हम 45 डिग्री रख लिए और साइन बी का मान रख लिए, साइन बी का भी मान रख लिया 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा तो साइन 45 प्लस 45 साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया, एलएचएस में साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। इसमें देखिएगा साइन 45 और प्लस में साइन 45, साइन 45 का मान है 1/√2 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 बराबर कितना आ गया, 2/√2। तो यहाँ पे हम √2 गुने √2 करके √2 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे √2 आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है। बाकी और भी आप मान रख कर देखिए, एक कभी कभी आ भी जाएगा, लेकिन ये सभी में डाटा सही होना चाहिए। तो देखिए 45 डिग्री में डाटा क्या हुआ, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हुआ। तो अगर एक कंडीशन में भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, असत्य है। क्यों असत्य है, तो इसके बारे में यहाँ सब डिस्क्राइब किया हुआ है। कारण यही है कि दोनों का एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ पाता है, यही कारण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो देखिए थीटा में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन यही आप जाइएगा 11th-12th में, तो थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा फिर घटेगा। आपको 10वां तक में यही है कि आपको लिखना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होती है। कारण क्या होगा, कारण आप ये लिखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान इतना होता है, अगर हम जैसे ही थीटा को बढ़ा रहे हैं तो मान धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं होती है, असत्य है ये। तो पहला असत्य था, दूसरा सत्य है, तीसरा क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा सभी मानों पर होता है, तो नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री के अंदर आप देखिएगा तो 45 डिग्री पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बाकी थीटा पर बराबर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण क्या है, तो कारण भी यही होगा कि साइन 45 डिग्री पर हो रहा है बराबर, लेकिन बाकी जो थीटा का मान रखना है तो बराबर नहीं हो रहा है। अगला 5वां, ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, पूछ रहा है। ए बराबर 0 तो कॉट ए, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। देखिए किसी भी संख्या में 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप इसको डिटेल में आप लिख दीजिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो चलिए ये जो पूरा एक्सरसाइज था 8.2, जो थीटा का अगर मान आपको याद है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।